रात ने 3 बजे आ कोई मत आतंकवादी तो था नहीं, कोई मैं पाकिस्तानी तो था नहीं। अगवाड़ा पाकिस्तानी आदमी रहे कोई उसका ठिकाना है उसने तोड़ो। नवीन कभी आगे इलेक्शन में जाना चाहेगा, राजनीति में जाना चाहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हितेश कौशिक आज आपका फिर स्वागत करता हूं MS टॉक पे अपने एक नए ब्रॉडकास्ट के साथ। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं युवाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की सबकी समस्याओं को हल करने वाले एक ऐसे योद्धा से जिनका नाम है नवीन जैन। नवीन जी नमस्कार। राम राम भाई राम। कैसे हैं नवीन जी आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा नवीन जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, ये जो आपको समाज सेवा का जो चस्का लगा है ये कहाँ से लगा? समाज सेवा वगैरह तो कुछ नहीं कह सकते इसको, ये तो अपना ठीक है, नॉर्मल है सबका, इतना तो ड्यूटी भी करते हुए भी है। और ये तो देश के लिए भगत सिंह जान देगा, चंद्रशेखर आज़ाद देगा, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, सुभाष, मतलब बहुत थे, कितने नाम लोग। तो आप अगर उन्हें पढ़ोगे, आपने बड़ा खाना पढ़ा दोगे, मारता किसी ने दे दी थी वो किताब, तो फिर हमने भी सोचा यार वो जान दे दी उनने, तो आप थोड़ा बहुत समय दे सकें समाज के लिए। तो वहीं से थोड़ा हनु हुआ कि भाई चलो कुछ ना कुछ समाज में मान लो आप आ रहे हो, तो भाई एक तो है मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे, परिवार एक सीमित हो जाता है मांगा मारा नहीं होता शुरू से ही थोड़ा है कि चलो थोड़ा और जितना हो उसके समाज के लिए भी करते हैं। अच्छा, नवीन जैन समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है, वो आपका काम तारीफ़ काबिल है। नवीन जैन जी, मैं एक आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, जो PGI वाला केस हुआ था वो क्या था और क्यों? अब मेरे को लगता है लोगों की भर्ती के लिए, शायद युवाओं की भर्ती के लिए नहीं, वो केस क्या था, देखो जिसका अभी भी बहुत उसमें इशू चल रहा है कि हरियाणा के अंदर आपको ग्रुप D तो हरियाणा के लगेंगे, अफसर बाहर के लगने लग रहे थे, दूसरी नौकरियों में भी बाहर के बहुत से, क्योंकि बाहर का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट है हरियाणा वालों को नहीं लेता ही नहीं है। तो जब दूसरे स्टेट की ये पॉलिसी है तो हमारे यहाँ तो वैसे ही बेरोजगारी में टॉप है हरियाणा तो। और वहाँ कुछ लड़कियों के और उनके फ़ोन आए थे, मैसेज आए थे, वो रो रही थी कि हमारे तो थोड़े जावा हैं, बात नहीं करता कोई, और इस तरह बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है। तो वहाँ गए थे, वहाँ फिर बहसबाजी हो गई थी, झगड़ा हो गया था उसमें, तो फिर जेल भी काट खानी पड़ी, मैंने 10 दिन जेल में भी रहना पड़ा। शायद डिप्टी डायरेक्टर के साथ आपका झगड़ा था? हाँ, पता नहीं मुझे तो एग्जैक्ट वो, हालांकि बाद में तो पता चला फिर वो भी दोस्त था अपना, कई साल हो गए थे मिल ले, ना इतना ध्यान रहा, ना वो हमने वो पहचान पाए ना हम उसने पहचान पाई। तो चलो वो तो केस लग गया। मैं लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जब बच्चे हैं तो बाहर से बच्चे जो हैं आप उनको नौकरी दे रहे हो, मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं। बिल्कुल गलत है वो चीज़। तो आपका काम था प्रेफरेंस देना हरियाणा के बच्चों को। हाँ बिल्कुल, वो होना भी चाहिए, कोई भी है किसी भी स्टेट का तो उसके स्टेट को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल, ये थोड़ी होता है कि दूसरे स्टेट वाला ने आप सेटिंग करके दे दो, और कितना आड़ा किसे तो रिपील हो गया तो वो सोया तो बताओगा, बाहर वाले तो मेरा भी नहीं पटेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए कि पहली बात तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, 10 लाख बेरोजगार तो कति सिद्धे हैं जो फार्म भरेंगे ग्रुप D के लिए पेपर देगा, और 2 लाख वैकेंसी सीधी खाली, तो कम से कम 2 लाख तो भरी जा सकते। तो 2 लाख को आप रोज़गार दे दोगे तो रोज़गार से कनेक्ट है आप बताऊं मैं, फिर आदमी नशे करे, बेरोजगारी का करके भी ताने मारे और भी ताने मारे, फिर वो नशे करे है, नशे करके फिर वो क्राइम करे, फिर वो जेल में जाए। तो कारण बेरोजगारी है उसका, और कुछ कारण नहीं है ये। तो मेरा तो ये था कि भाई चलो लोगों को जागरूक करके युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार मिले, सरकार को जगाना का था, सरकार खुद का है अभी यहाँ 2 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है, तो भर दे यार, फिर उन्होंने खाली क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री साहब तो खट्टर साहब हम तो बार बार यही तो कहें इतना भरत कि अगर हमने तो बेरोजगार बरात भी काटी थी भाई, फिर उसके बाद इन वैकेंसी तो निकाल दी हुई, लेकिन अभी भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, लेकिन कोशिश है हमारी, भरवाऊंगे ऐसी बात नहीं है, उल्टे तो अटैक होना कोई प्रश्न आपका। बुजुर्गों की कावड़ यात्रा भी निकाली थी आपने? हाँ, उसमें कावड़ यात्रा थी, वो तो फिर उनकी भी बारात काटी थी, बुड्ढा की पेंशन नहीं मिल रही थी, तो थारा फूफा जिंदा है कि वो हाँ चलाया था वो, क्योंकि उसमें मर्यादा दिखा दिया था, दादा दूलीचंद 102 साल का था, तो अब आप जिंदा आदमी को मर्यादा दिखाओगे, वो 1 साल तक चक्कर काटे जाएगा, उसको कोई सुनने वाला, उसने कहा हाँ तू जीवित हो रही है, मर रहा है तू, तो यार बूथ तो घूम नहीं रहा था वो 1 साल से। अब सरकार को ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं, लेकिन फिर उसके बाद करीब 2.25 लाख के आसपास जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बनी थी, तो सरकार को फिर वो काम करना पड़ता है, उससे सरकार की फजीयत होती है, तब सरकार का फिर छूट है। तो और के सरकार के केस ला देगी, जेल में गिर देगी, घर गिर देगी, और के कर सकते।
आपका काम काबिल तारीफ है। तो जिस अभी है ठीक है। अच्छा, सरकार के साथ क्या अनुभव है? सीधी अनुभव है सरकार के साथ आपकी, क्या है वो? कुछ नहीं भाई, ये है भाई, हमने जो लड़ाई लड़ी है चाहे भरावर की ज़मीन का मामला था, वो फरसे के दम पे ली थी, भाईचारे के दम पे वो ज़मीन सरकार ने कब्जा कर रखी थी। चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात है, चाहे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों की बरात निकालने की बात है, चाहे गरीबों के जब दलितों के घर गिराए जा रहे थे बुलडोजर की सामी खड़े हो जाते जाके, चाहे सरपंचा के लिए लटकाने पड़े उनकी मांग थी, चाहे कर्मचारी पुरानी पेंशन मांगे थे उनके लिए लड़ रहे थे, गला लटकाए थे। और बहुत सी चीज़ें हम तक जितना मतलब हो सका है, BPL कार्ड वाले हैं, चाहे फैमिली ID के नाम पे हैं, विधवा विकलांग, जहाँ तक भी लड़ा गया उतना लड़े, और उसको सरकार अपनी खुद मान रही है। हाँ भाई, आड़े की ये जो बाग है ना, ये एक सेंटर बन गया है बागियों का, और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठती है यहाँ से, तो उससे सरकार को तकलीफ हो रही है। मैं तो क्या करूँ भाई। कुल मिला के सरकार के गलत कामों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ दी है। हाँ, उसकी जो गलत पॉलिसी है भाई, वो तो हम तो उसकी आवाज़ तो उठाएंगे। हम तब मरे उड़को ना भाई, हैं ये जो मरे हैं मरे पड़े रहो भाई, हम तो क्या कर सकते हैं। हमारी वो आदत तलाचार ला लो, वो बाबा जी वाली बात है, वो कहावत सुनी होगी ना, एक वो था बाबा था बोला, वो बिच्छू ने उठावा था वो नदी में, तो उल्टा गिर दे था, अरे डूबेगा, उठावर डंक मार दे, खा कर उल्टा उन्हें बचा वो डंक मार दे। तो बाबा जी अच्छी अल्लाह बोला, बाबा जी क्यों खा मारता ही, बोला यार यो आपका डंक मारा है, आप इसने बचाना लग रहे हो। तो बाबा जी ने कही भाई ऐसा है, जब यो अपने नेचर का उल्टा नहीं हट रहा, तो हम अपने नेचर तक कैसे उल्टे हटे, इसने मारने दे डंक, हम इसने बचाओगे। तो भैया ये सरकार ने जितना जुल्म करना दो, हम तो आवाज़ उठाओ। आपका मानना जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। जरूरी भी है, बोलना भी जरूरी है। न्यू तई मुर्दा ही डाला, जिंदा लाश की तरह क्यों करांडे हैं, हमारे बस की तो कौन है। अच्छा नवीन जी, सरकार के लिए नवीन इतना ज़रूरी क्यों है कि हर कोई रैली होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, उससे पहले नवीन को उसके फार्म हाउस में नज़रबंद कर दिया जाता है? भैया तो सरकार तो जाकर पूछ मेरे भाई, मैं तो क्यों कर पाऊँ, मैं तो क्यों नहीं, तो है नहीं, मैं कोई मेरे कोई भूत तो हूँ नहीं ना, मैं शक्तिमान हूँ कांगड़ी घुमाऊँगा और ऊपर उठ के किधर पहुँच जाऊँगा ना, मैं रजनीकांत हूँ। ये तो सरकार ने देखनी चाहिए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ भी, सवाल तो पूछ सके ना। मान लो कोई भी नेता हुआ है, तो उसमें क्या, मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद कर रहे थे, तो जनसंवाद का तो मतलब ये है ना कि जनता के साथ जो जनता अपनी बातें पूछे, जो बातचीत करनी है वो कर लो, है यही तो होता होगा ना। बिल्कुल। ये जब उसमें बात नहीं पूछने देंगे तो फायदा क्या है बताओ। तो मन तो भाई इसमें मुख्यमंत्री साहब दे रहा नहीं, कोई भी आओ बड़ा नेता, किससे लड़का भी आ जाओ, उससे न जा के भाई इसने नवीन जैन ना बांधो, बताओ भाई मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ ऐसा करता ना, मैं इतना बड़ा दुश्मन तो नहीं हूँ। मान रहे हाँ, अगले तो क्या करें, माने रहो भाई। अच्छा नवीन जी, नवीन का सफ़र काटो भरा है, कभी डर नहीं लगता? सरकार दुश्मन है, लोग भी दुश्मन है, कभी सोचा नहीं इस बारे में? कुछ नहीं, डर वर नहीं है, पाना डरते महाराज तभी भाई, डर पहले कट रहा है, राज तनी कई साल ना पहले लकट रहा है, डर डर का कोई लेना देना है खुना, और ऊपर भोलेनाथ की कृपा है भाई, सीधी बात है। चैन तो चल रहा ना, मारे तो हाथ पल्ला ऐसा कुछ है नहीं। अब कितने बड़े सिस्टम चलना है, एक थाने के जाके सिपाही गले भी लड़ोगे तो पता चलेगा, सरकार गले लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले ने दे रखा है जगरा, माँ बाप ने भाईचारे ने सबका सहयोग रहा है भाई, उस तो जितना भी हो सका है उतना अपना कर ले। डर के तो क्या था यार, रोज इतने एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो, किसी के हम मर जाए भी मरा है, हमने कौन सा 1000 साल का पट्टा लिखा रखा है, क्या नहीं करेंगे भाई, जीना मरना सबका वो है, 50 साल का है जितना भी है। कोई अच्छे कोशिश कर लो भाई, कोई बूढ़े कामा में काम हो जा, किसी का भाई अच्छे कामा में लिखा जा, किसी का बूढ़े में नाम लिखा जाए, कोई कोशिश तो करता कोशिश तो यह है यार, चल ठीक है, किसी का भला हो जाओ, और तक ही और के लेके जाना, किससे दौर कुछ ना हो। आप समाज सेवा से बिल्कुल जुड़ चुके हैं? नहीं, मैं इसको समाज सेवा वगैरह कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई समाज सेवक ना तो हूँ और ना मैं समाज को, हम तो एक समाज में जागरूकता लाने की कोशिश रहती है मेरी। तो सेवा वगैरह इसको नहीं कह सकते, सेवा अलग चीज़ें होती हैं, हमें तो संघर्ष करना और संघर्ष करना लोगों को सिखाना है। मेरे को समाज सेवक कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और इतना ज़रूर है मेरा कि लोगों को संघर्ष कैसे करना होता है वो सिखाना ज़रूरी है। मेरे अकेले करे तो क्या हो यार, मेरा तो क्या मेरा की है, अकेले आदमी का कुछ नहीं होता,
लोगों के लिए जागृति लेना और लोगों को लड़ना सिखाना महत्वपूर्ण है। अगर हमारी बात सुन के जाए, हमारे काम देख के अगर 100, 200, 500, 1000 जितने भी उसके हैं आदमी लड़ना सीखें, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। संघर्ष बड़ा होता है, सेवा से भी बड़ा संघर्ष होता है, और संघर्ष में बहुत रिस्क होते हैं, सेवा में रिस्क नहीं होता। सेवा तो है भाई, आप सेवा ही है, ये वर्ल्ड कैंप लगाओ, आप वृद्धाश्रम खोलो, आप और कुछ प्रोग्राम करो, लेकिन जब आप लड़ोगे, टकराओगे सरकार के साथ, तो वहाँ बहुत रिस्क हो जाता है। ये भी आपका बड़प्पन है, ये काम करके उसका क्रेडिट ना लेना। ये क्रेडिट के है मामले, जब सब कुछ ऊपर वाले पे सौंप रखा है, जब सारा ही भोलेनाथ पे सौंप रखा है, अच्छा बूढ़े जो भी कहे उससे है भाई, मारा कुछ नहीं है, अच्छे करें बूढ़े करें, ऊपर वाला संभालियो, मार है हाथ पल्ले ना कुछ ना, तम अच्छे का सरेले ना बूढ़े का तो चलो हम ले भी लेंगे, अच्छा ऊपर वाले की दया तो कुछ नहीं। और सब ये तो बेमाता ने लिख रखा है, बेमाता तो समझते होगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, तो बेमाता ने जो लिख रखा है तय है, और हम तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अच्छा नवीन जी, नवीन जय हिंद को पीजीआई केस के बाद जेल जाना पड़ा। आप जेल से वापस आए, 10 से 15 दिन की आप जेल काट के आए, तो आप वापस आए। वापस आने के बाद आपने कैदियों की आवाज़ उठाई। ऐसा क्या अत्याचार होता है कैदियों के साथ? नहीं, कैदियों का मेरा ये था कि भाई मैं जब गया जेल में, तो वहाँ पे जो कैदी थे वो बताने लग गए, कैदी भी, जेल वार्डन भी, पुलिस वाले भी, लेके तो पुलिस गई। जब पुलिस लेके गई तो पुलिस ने बताया जी हमारी ये समस्या है, 600 रुपये खाना नहीं मिल रहा है, तनख्वाह हमारी बढ़ाते नहीं, इनने वादा करे था और निभाते नहीं। वहाँ पे चलो थारी बिठाओगे, कोई बात ना, क्योंकि उनकी जायज़ मांग थी पुलिस की, अभी कुछ 1000-1500 रुपये, और उसके बड़े भी हैं, तो सरकार का तो छो उठा, सरकार का तो नुकसान नहीं होने लग रहा है ना। जेल वार्डन थे वो गए बेचारे, उनने कहा हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता भाई, उनकी तनख्वाह भी काफ़ी कम थी, उनने भी अपनी समस्या बताई। ये बड़ी गजब बात है, और ये मैं तो ये मानूँ भी, लोगों को इतनी उम्मीद थी कि चलो ये आवाज़ तो उठा देगा हमारी। नवीन जैन कुछ तो बोलेगा। मैं अब जब कैदियों के बीच से मंगाया, तो कैदी बताने लग गया कि भाई साहब बड़ा ये समस्या है, जाटा है जो गरुड़ा गर्म पानी नहीं है। बुजुर्ग कैदी भी थे, तो मंत्री जी ने हालांकि अभी तय तो है करवाऊंगे, खाने की बात थी, क्वालिटी का जो भी था उसके ऊपर भी बात थी, पैरोल वगैरह का था, कई चीज़ें थी कैदियों की भी, जो मतलब अधिकार तो होता ही है सब, बताओ मानवाधिकार। मानवाधिकार और मानवाधिकार में उनके लिए ज़रूरी है कि जो बहुत से लोग निर्दोष भी पड़े हैं वहाँ पर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 70% तो ये कहूँगा निर्दोष पड़े रहते हैं वहाँ पर। हार्डकोर क्रिमिनल तो 5% मुश्किल से होते हैं, लेकिन आप मतलब उनके ऊपर, सब के ऊपर है रोड रोलर घुमाओगे, वो ठीक नहीं है। और जैसे बहुत से 376 के झूठे केस हैं, दहेज के बहुत से झूठे केस हैं, कई तरह के झूठे केस में लोग, एक आदमी था पूरा परिवार इन्वॉल्व कर लिया, या मान लो कोई घटना होगी, एक आदमी ने कर दिया, उसके 10 दोस्त और उठा लिए, तो आप फिर क्रिमिनल ही बनाओगे लोगों को। और उनकी कई डिमांड थी जो है, उसके ऊपर हमने सरकार को लिखा भी, कुछ चीज़ें पूरी भी हुई हैं और कुछ रहेगी। तो भाई हमने लग गया जिसा यार उड़े गए, उनने बताई तो बाहर आकर बता दी हमने, अब भाई ये प्रॉब्लम है कैदियों की, क्योंकि जेल में तो किसी से भी जाना पड़ सके है, कभी भी जाना पड़ सके है। तो जब जेल होगी तो जेल के अंदर जो बेसिक हैं चीज़ें, वो तो किसी के लिए होनी चाहिए। बूढ़ा आदमी यार बेचारे हम लोग 10-10 दिन भी ना नहाते उड़े, सोचो ना, तो ठंडे पानी में कैसे नहाएंगे? तो करना ना, मैं इसीलिए मैंने कही माँ जी गर्म पानी में करने में तो कुछ ना लगता। एक नीचे कती शीले में जाडे में बोल रहा है आदमी, एक 200 रुपया गद्दा हुआ उसमें छोटा है, उसमें कोई नू थोड़ी को मैं डलना उड़ा, उसे गद्दे डबल बेड दे दो उन्हें। लेकिन बेसिक सी चीज़ है, लोगों के हाथ कौन ही मतलब वे फूटे रहे हैं इस चक्कर में, तो जरूरी नहीं 5 साल को जेल काट का और फिर वो बरी होगा, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? सरकार है, और कौन है? सरकार देखिए, किसी ने कुछ नहीं देती। तो इसलिए ये था कि भाई आप कैदियों का भी एक जीवन है, और नेताओं को भी बनाना पड़ता है कैदी, और अधिकारी भी बने, सब बने। तो वो एक जगह है, वो तो वहाँ लिख रखा हो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उड़े थे पापी थे घृणा करें, पाप पूप थे तो कुछ नहीं करना। हाँ, नवीन जैन तैयार है अपनी पूरी लश्कर, लेवर लश्कर के साथ? नहीं, मार दो कोई लश्कर वस्कर ना भाई, अपने दौरे 4 आदमी है ना, मार दो कोई लश्कर। हिम्मत तो है? नहीं, हिम्मत तो है, हिम्मत तो भगवान ने दे रखा, जिगर है थोड़ा बहुत लड़नता ही, बाकी कोई लाओ लश्कर नहीं। हम तो जितना हो सकता है अपनी लड़ाई लड़े हैं। मेरा मकसद, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक है कि लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करना, लड़ने के लिए तैयार करना, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ो, सिस्टम और सरकार से लड़ो, आपस में मत लड़ो,
ना समाज के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना आपस में लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप में ताकत ज़्यादा हो रही है, हंगा घना है, तो आप किसी गरीब आदमी की हेल्प करो। उसमें आप सिस्टम तक लड़ो, सरकार से लड़ो। घना ही हंगा है तो वो तैयार करने की कोशिश करें यार। मैं तय कि भाई चलो उसमें रिस्क बहुत है, तो लेकिन भाई वो तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपने लड़ाई लड़नी है, नहीं तो अपना चुपचाप पड़े रहो। नवीन जी, प्रहावर वाली ज़मीन, प्रहावर वाली ज़मीन, जो ज़मीन का मुद्दा है, ब्राह्मणों का मुद्दा है, या नवीन जय हिंद का मुद्दा है? नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं और ना मैं उसका कोई श्रेय लेता। वो ज़मीन का मुद्दा था और ज़मीन थी जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खेल ग्राउंड बनना था, और उस पर कोई एक बरादरी के नहीं, कोई अकेले ब्राह्मण के बालक तो पढ़ा नहीं है, हॉस्पिटल बनाना तो अकेला उनका इलाज होगा नहीं, वो मुद्दा था। और दोनों सरकारों ने उसको ज़मीन को दबा रखा था, और उसको छुड़वाने के लिए फरसा उठाया, और सारे भाई और हर समाज का साथी साथ खड़े थे। ब्राह्मणों की ज़मीन थी, आप इसलिए ब्राह्मणों का कैस को हो, क्योंकि प्रहावर ब्राह्मणों का गांव है, उनकी ज़मीन थी, सामलात ज़मीन थी, सरकार ने दबा ली थी। तो मेरा तो अपना यही था कि भाई ये जो चीज़ है वो सही नहीं थी, और इसलिए वो एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा। और उसमें आपने देखा होगा, जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव पिछली बार बना रहे थे तो रात को ही टेंट तोड़ गए थे। तो फिर राक्षस अपना काम करेंगे, करने दो राक्षस, लेकिन कितने दिन की होंगे, बात ये है। सरकार को क्या दिलचस्पी है ज़मीन जैसे? कुछ नहीं, काट दे अपने फ्लैट प्लॉट काट दे, और क्या सरकार ने आ जाए 500-400 करोड़ रुपये, और सरकार को बिजनेस करना वहाँ से ये तो दे दी, वाह ये तो ले ही है भाई, फरसे के दम पर। हाँ फरसे के दम पर, बिल्कुल भाईचारे के दम पर, फरसे के दम पर लिया। और ऊँ कूण दे, ऊँ तो भाई 16 किले थे, कि 16 गजले के देख ले, ऐसे तो कौन कहता भाई। नवीन हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, बच्चों से, युवाओं से, बूढ़ों से। नवीन की लड़ाई भी हर वर्ग के लिए होती है। नवीन कभी आगे इलेक्शन में जाना चाहेगा, राजनीति में जाना चाहेगा? ना भाई ये तो अपने भोलेनाथ तय करेगा, मेरा कोई मैं ना गणी लंबी छोड़ी सोच यार। और हर वर्ग की बात ये है, देखो अगर आप बात करोगे ईमानदारी वाली बात, तो ये है आपकी धर्म समाज या कुछ भी कह लो आप, उसमें सबका भला चाहने वाला ही सही होता है। और सबका भला ना भी चाहो, अपना अपना भला चाहो, लेकिन किसी दूसरे का बुरा मत चाहो, या बुरा मत करो, बुरा मत कहो। और कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई देखो गरीब आदमी कोई भी हो, है गरीब है या कमज़ोर कह लो या इस तरह का आदमी, वो आपको किसी भी समाज का कोई भी हो उसके साथ खड़ा होना ठीक है, ज़रूरी है। अमीर और गरीब एक अलग अलग क्लास हैं, जात कह लो इनमें। तो भाई मेरा अपना ये मकसद रहता है कि लड़ाई जो है वो उस आदमी के लिए लड़ी जाए जिसका साथ लड़ने वाला कोई नहीं। जैसे कहते नहीं है बाबा खाटू श्याम हमारा आरेगा सारा, आरेगा सारा बाबा श्याम हमारा। हाँ, तो बाबा श्याम की जो माँ थी, जब वो युद्ध के लिए गया तो उस न्यू कही थी कि तू किस साइड से लड़ाई, माँ बता मैंने। तो उसमें उसकी माँ ने न्यू कही थी, बेटा जो कमज़ोर हो ना हारता दिखे उससे कहने लगा। तो भाई हम तो जो हारता दिखे है आदत है अपनी, बाबा खाटू श्याम के चेले हैं, तो नहीं मान लो हम तो धार्मिक आदमी हैं। तो जो किसी जिसका कोई कौन है ना, जिसके लिए कोई होना ना तो वह वोट है ना वो वोट बैंक है, उनके लिए खड़ा होना मेरे ख्याल में ठीक है। ये तो किसी को भी खड़ा होना चाहिए, रखबी कोई भी आदमी आपके गांव में, शहर में, कस्बे में, कॉलोनी में या गली में, कहीं पर भी है, कोई गरीब आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं चलते, या बुजुर्ग है, कोई विधवा है, कोई भी है, मेरा ये मानना जो खुद कुछ कर नहीं सकता, भगवान ने किसी भी कारण बस उसको इस तरह बना दिया, उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने को ना कहता कहाँ पे हाथ पाँच चालना है, जिसकी अट्टा कट्टा है, स्वस्थ आदमी है, तन से मन से, उसका जा जाकर बोरी तार का नो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर खा लेगा। लेकिन जो आदमी बेचारा कुछ नहीं, मैंने बहुत से लोग जाऊँ हूँ मैं, उनकी पेंशन काट दी, बीपीएल कार्ड काट दिया, खाट पर पड़े हैं, उठ सकते नहीं, कड़ी टूटी पड़ी हैं, गद्दे भी घर पड़ सके है यार। उन लोगों के लिए तो सिस्टम का पहली जिम्मेदारी होती है। कोई भी सिस्टम होता है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे नीडी कौन है, ज़रूरतमंद को ज़रूरत दी, सबसे नीडी पहले एक लिस्ट होती है। अगर भाई सबसे नीडी कौन, तो सबसे नीडी आदमी वो है जो एक खाट में पड़ा है और उसकी कैपेसिटी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की यही जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है
अगर जो नीडी है उसकी लिस्ट मेरिट वो होनी चाहिए। अगर भाई हाँ ये नीडी है तो नीडियों को सबसे पहले रिलीफ उनको दो। आप एक भूखा आदमी मरा है, एक के 50 किलो चून रह रहा है, तो 50 किलो चून आलेगा और तुम चून घालने का कोई फायदा नहीं। वो तयबा और 10 दिन 20 दिन काट लेगा, जिसका रह नहीं रहा है उसके घालो। तो नीड के हिसाब से प्रायोरिटी होनी चाहिए और सरकार को रिलीफ पहुंचाना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम होता है यार, केला गया मान लो कि तो इस तरह की घटनाएं हैं, पता है बहुत से गाँव, हर गाँव में है। मैं तो जाऊँ भाई हाँ लोग देखें तो हमारे तो वो देखा नहीं जाते, इसलिए मुझे बड़ा परेशानी होती है हमें इस चीज़ को लेकर कि ये सही नहीं है। सरकार को लोगों तक रिलीफ पहुँचानी चाहिए। और उनकी लड़ाई हम लड़ा है उसमें फिर केस पपाड़े हो गए। केस भी मेरे ख्याल 3-4 लग चुके आप पे ना मेरे पता है कि तो ना कि 3-4 में तो कोई बात नहीं, आए हफ्ते आले हमारे पूरा तो कार्रवाई। अच्छा, जो परशुराम जयंती थी उस पर टेंट उखाड़ दिए गए, क्या कहानी थी उसके पीछे? कुछ नहीं, वो बोले आर्डर नहीं करना देंगे, खाली जमीन पड़ी थी हम के ठाक ले आओ जमीन है। हाँ, तो एक अच्छा महोत्सव कर रहे थे उसमें, कर तो रहे कुछ थे ऐसा वो नहीं होता था। है भाई, सरकार बताओ, मैं तो क्यों बताऊँ कारण। सरकार ने लागता हुआ कब वक्त भाई छो उठा हुआ भाई इसने हमारा बोर्ड फाड़ दिया, बुलडोजर पर चढ़ गए, वही को हर्ट होगी होगी किसी मंत्री किसी नेता की किसी की होगी। तो भाई वो तुम्हारा काम था तो करना पड़ा। और हम तो उल्टे को ना हटा यार, ये केस लाना था, ये घर गिराना था, ये कुछ भी करना था, मैं उल्टा होना हटता। भोलेनाथ कहेगा मारते जब आकि बैठ जाओ तो जब बैठ जाएंगे, ये भोलेनाथ कहेगा कर लो, खड़े हुए काम तो करो। नवीन जयंत का पहला प्यार क्या है, परिवार या लोकजन? कुछ नहीं यार, ये प्यार व्यार वाले चक्कर में मना पड़ता है। ये तो वो तो सारे यहीं से घर यहीं से बाहर वाले हैं, घर परिवार में ठीक है, वो भी अपना अपना खा रहे हैं रोटी। और भी कहने का मतलब परिवार के हो यार, अपन ने तो फिर जब सब हो जाए सारे ही से लागे, कोई तो यारा है उसके साथ खड़े हो जाओ। ये अपना परिवार है उसमें दुखा हुआ तो उड़े भी खड़ा होना पड़ेगा। इतनी शिद्दत से खड़े हुए हो कभी परिवार के साथ? परिवार ने न्यू है भाई, ज़्यादा कोई इस तरह की वो जरूरत ना पड़ी। परिवार ने तो पाले हैं हमारे को, मेरे ने तो परिवार के लिए कुछ किया नहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैंने तो कोई कुछ कराया नहीं, माँ बापू ने पाले हैं हम तो। सरकार ने आपका आशियाना तोड़ दिया, ऐसी क्या दुश्मनी थी सरकार के साथ कि आशियाना तोड़ना पड़ा, या इतने कड़वे क्यों बोलते हो कि सरकार को ऐसा करना पड़ा? कड़वी बोलना यार, ये एक बात है, सीधी बात है, हरियाणवी भाषा उसमें सीधी बात रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रात 3 बजे कोई मत आतंकवादी तो था नहीं, कोई मैं पाकिस्तानी तो था नहीं, आग आड़ा पाकिस्तानी आदमी रहे, कोई उसका ठिकाना है उसने तोड़ो, वो सरकार की अपनी है भाई, उनने तोड़ा हो। ये तो मुख्यमंत्री साहब से जाकर पूछो आप, जरूर पूछेंगे। हाँ तो अगवी इसी के जरूरत पड़ गई। अगर रात ने 3 बजे दिन में 11-12 बजे जाते, बताओ हम क्या तोप ले रहे थे, 47 ले रहे थे जो। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये तो देखो आप जब लड़ाई लड़ोगे ना तो ये तो संकट तो आओगे भाई। संघर्ष की जो सड़क होती है ना वो लाल हो यार, वह न्यू को ना होती, वह सिर्फ सूखी उसमें लड़ा जाता। वो बदलाव के लिए बलिदान तो देना पड़ेगा और उसके लिए तो हम तैयार हैं। लाल खून लाल ही वह पीला ना होया, पानी ना होया है, लड़ रहे हैं जब तक। बाकी भाई समय करा दे नर के कर ले वाला समय नहीं जानी चाहिए, ये ठाडे हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि ये राज काज हमेशा तो किसी को रहते नहीं। सिकंदर का नारा है यार, थारा क्यों हो रहेगा, तो तोड़ गए तो तोड़ गए भाई, कोई बात नहीं, तोड़ जाओ। लेकिन कायरता हो तोड़ना रात के अंधेरे में आकर। मैं बताइए भाड़े तो हम 5 आदमी होंगे 10 आदमी होंगे, बताओ उस पर 500 पुलिस वाले ले आकर तुम तक कहीं 4 बजे आओ, तो उसका तो कोई सेंस बनती नहीं मेरे हिसाब से। बाकी भाई ठीक है, वो जिन जो करे, नवरात्र हम पाप कराया है वे भुगतेंगे, जो वे गलत करेंगे वे भुगतेंगे, हम गलत करेंगे भाई हम भुगतेंगे, सीधी बात है। ये तो एक यहाँ की बात नहीं, मैं तो ये कहता ना कि भाई SYL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है, उसको तो इम्प्लीमेंट तुम करा नहीं रहे। तुम एक हाई कोर्ट के निर्णय, और वो भी दूसरा ऑलरेडी स्पष्ट ही सुप्रीम कोर्ट का है। ये तो है ना, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि SYL का पानी, हरियाणा में 10 लाख एकड़ जमीन किसानों की बंजर पड़ी है, 60% जो लोग हैं शुद्ध पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से 20 डाल की बीमारी हो हाथ में आ गए। किसी का बाल उठ जाए, कोई मोटा हो जाए, कोई पतला हो जाए, किसी का पेट की बीमारी, किसी का स्किन की बीमारी। मतलब 75% जब हमारी बॉडी का पानी का पार्ट है तो 75% बीमारी भी पानी की वजह से ही लागेंगे। तो भी उसमें लेते हो ना, मेरे घर तोड़े थे तब SYL का पानी लेते हो तो और तोड़ जाओ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का।
लेकिन सरकार जो कर रही है राक्षसी काम है। ये एक बात है, रावण ने बोले आप भूखेंगे, रावण ने तो इसराइल का पानी ना रोक रखा है, रावण ने थोड़ी इसराइल का पानी रोका है, रावण ने कोई तारे नौकरी थोड़ी रोक रखी है, रावण ने कोई बुढ़ापा पेंशन विधवा विकलांग पेंशन थोड़ी रोक रखी है। इसलिए कोई नोटिस मिला था आपको? ना होने कोई से नोटिस पहले? वोटिस कुछ नहीं। कुछ भी नोटिस नहीं। तो एक सवाल है नवीन जी कि जब पूरा हरियाणा है, यहाँ कोई इतना गरम दल का नेता नहीं, कोई इतना तीखा नहीं बोलता, तो नवीन को क्या जरूरत पड़ती है इतना तीखा बोलने की? जरूरत के यार छो में तो कही जाएगी फिर चीज़ ना। आप देखो जब आप लोगों के बीच में जाओगे, लोगों का दुख देखोगे तो छूट है। आप अपने घर बैठे बैठे भाषणबाजी करे जाओगे तो आपको ठीक है अपने तरीके से कैसे होगा। अगर भावनाएं तो होती हैं सब, हम कोई आदमी हम भी यार कोई डांगरा में भी जानवरा में भी होती हैं भावनाएं। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई बोल लेंगे कटवा क्यों नहीं बोल लेंगे, आवाज़ तो ठाऊंगे। भगवान ने दे रखा है, जिगर माँ ने दूध दे रखा है, क्या प्रॉब्लम। ये गौ माता का दूध पीने लग रहे हैं तो उसमें तो बोलने में तो कोई वो नहीं है। हमने कोई उल्टा काम कर ही रखा है, जिस तरह हम कर रहे हैं किसकी क्यों डर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैं तो यही कह रहा हूँ, ये जो आजकल के नेता हैं ये जबरदस्त है रहा है, नेताओं से मत पुतले पकवाओ। रावण इनसे 1000 गुना अच्छा था, उसमें तो क्या अहंकार था, इनमें यार 20 डाल की बीमारी, 20 डाल थे चोर चक्के करप्ट हैं, क्रिमिनल हैं, करेक्टर है, सारे ही डाला था सोता है। ये मतलब जाग उड़े पुतले फूकेंगे, मेरा तो समझ में राम जी सा क्या चरित्र होता फूक लो रावण ने है? राम जैसा कोई हो तो हाँ राम फूक लो कोई बात नहीं। बाकी यार सारा के लेवल, वो तो योद्धा था, महादेव का भगत था, जागता था, सब कुछ था। एक अहंकार की वजह से हुआ ना, और उसको पता था भगवान से लड़ाई लड़ रहा है, इतनी हिम्मत लड़न की, ये कुत्ते के लिए ना लड़ सकते हैं, फूकेंगे साल के बजाय रावण ने। अच्छी बात है, दोगला सिस्टम, दोगला चरित्र, दोगली बात ठीक नहीं है मेरा तो ये। नवीन की अगली कार्रवाई क्या है? अगली तो कुछ नहीं कह सकते मेरे भाई। 1 नवंबर से SYL के ऊपर पानी का धर्म युद्ध होगा सर। वो एक मुहिम चलाओगे, एक आंदोलन चलाओगे, और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे नहीं जी हमारे को न्याय दो 2.5 करोड़ लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उनको मिलना चाहिए न्याय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना पहला काम पंजाब सरकार का है। अगर पंजाब सरकार नहीं कराती तो दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट इसका केंद्र सरकार का है। तो हम तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट पे कैसे और क्यों करें। सरकार इतना प्रेशर बना रही है हर चीज़ के पीछे, कोई पता करने की कोशिश की है कारण क्या है इसके पीछे? मैंने क्या तय करनी है, अभी कोई टेंशन क्यों लेनी, यो एक काम थे थोड़ी है, हमारा तो इतना ही काम है कि भाई अपने ठीक है जिसा होश के है लड़ाई लड़ो, जो होगा देखी जाएगी, घटना सोचना समझ कर कुछ काम कर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, ये थे नवीन जैन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातें अच्छी लगी होंगी। ये हमें इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नवीन जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बहुत मैं अच्छा सभी लगा। साथियों को कहूँगा भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करियो। जो भी हमारी बात अच्छी लगे अच्छी कह, जो गलत लगे गलत बता दो। राम राम सारा।